सबसे पहला टॉपिक जो है सीबीएसई का यही है, इस चैप्टर के अंदर यहीं से उठाएगा क्वेश्चन। अब यहां से उठाएगा तो कैसे उठाएगा और ये क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने जो बोला था ना कि रामबाण देने जा रहा हूं, यही रामबाण है। यहीं से सीबीएसई एकदम मान ले लिख ही रहा है, यहीं से क्वेश्चन बनाया है इस बार का हर एक साल बनाया, इस बार भी बनाया, फिक्स है, ये मेरी गारंटी है, यहां से निकालेगा ही निकालेगा क्वेश्चन। हेडिंग डालो फटाफट अपने अपने कॉपी में लिखो तो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 का मैथ का एक चैप्टर है, राइट। इस चैप्टर के अंदर बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है, और जिसका बेस स्ट्रांग होता है ना उसका कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आएगा। जैसे कोई घर बनाते हो तो घर बनाने से पहले क्या करते हो, उस घर का पूरा, उस बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग करते हो कि नहीं करते हो। जस्ट ऐसे ही हर एक चैप्टर का खुद का अपना कहीं ना कहीं बेस होता है। उस बेस को अगर तुम अच्छे से बिल्ड कर लेते हो उस चैप्टर का तुम क्या हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे। तो आज मास्टर बनने के लिए तैयार हो तुम लोग, रेडी हो ना। चलो तो मास्टर बनने के लिए तैयार हो तो अब आ जाओ, मास्टर बनते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। तो इस चैप्टर के सबसे पहले हम नाम समझेंगे, उसके बाद इसका सारा चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके, राइट। और मैं बता दूं, जो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, यहां से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक एमसीक्यू से बनाएगा और 2 या 3 नंबर का तुम्हें बना के दे देगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। आज ये चैप्टर देखो ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि जंग लगा बुद्धि भी, जिसकी बुद्धि में जंग भी लगा होगा ना दिमाग में, वो भी आज खुल जाएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसे समझते हैं, इसका नाम का मतलब समझने की पहले कोशिश करते हैं। हम लोग 9th क्लास पढ़ के आए हैं, पढ़े हो ना 9th क्लास, बस उसी से रिलेट करके यहाँ पे समझाऊंगा, समझ में क्लियर आ जाएगा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा ना। चप्पल देखे हो, चप्पल देखे हो जी, चप्पल किस में होता है, जोड़ा में होता है, नहीं पेयर में होता है ना। पेयर का मतलब ऐसे भी समझना, दो, ठीक है। चप्पल दो होते हैं, लेफ्ट और राइट होते हैं ना, सेम ऐसा ही कुछ। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या होता है, तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो, 1, राइट। समझ मारी बात। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सोच समझना। इक्वेशन में 3 चीजें, इक्वेशन में कितने चीजें, 3 चीजें। पहला एलएचएस, दूसरा आरएचएस, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इक्वलिटीज का साइन। किसका, इक्वलिटीज का साइन। समझ वाली बात। इन मतलब में समझ रहे हो, टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई। और तुम्हें पता है कि एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई जो है ये क्या है, वेरिएबल है। और कैसे वेरिएबल है, फेमस वेरिएबल है। मैथ का सबसे ज्यादा फेमस वेरिएबल की बात करें तो क्या होगा, एक्स और वाई। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई, 2 वेरिएबल, राइट। इस चैप्टर के नाम का मतलब समझ में आ गया ना। पेयर मतलब 2, लीनियर मतलब डिग्री जिसकी 1 होगी, इक्वेशन मतलब एलएचएस आरएचएस और बीच में इक्वल का साइन होगा, ये समझ में आ गया। और 2 वेरिएबल मतलब वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन, एक्स और वाई। हाँ देखो कंफ्यूजन तुम लोग यहाँ की डिग्री किसकी होगी, तो डिग्री होगी वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल की। ऐसे ही पूछते रहना, देखो जब तक नहीं पूछोगे ना तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ना। वैसे तो मैं बीच बीच में पूछता ही रहूंगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट तुम भी अपने तरफ से कोशिश करना, जहां पे तुम्हें डाउट्स हो, जहां पे तुम्हें लगे कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे कंफ्यूजन है, वहां पे वो सारी चीजें पूछो ना। देखो क्लास में बच्चे डरते हैं पूछने से कि यार पूछेंगे, आसपास के दोस्त, आसपास के लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, इसको नहीं समझ में आया तो घबराना मत, एकदम बेझिझक होकर पूछो। देखो पूछने वाला बच्चा क्लास में सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख बनता है, और ना पूछने वाला बच्चा क्लास में जीवन भर के लिए मूर्ख बनकर रह जाता है। तो जो पूछेगा वो 5 मिनट के लिए मूर्ख बनेगा, और जो नहीं पूछेगा वो क्या होगा, जीवन भर के लिए मूर्ख बनेगा। तो अब तुम लोग पर डिपेंड करता है कि 5 मिनट के लिए मूर्ख बनते हो या फिर जीवन भर के लिए। इसलिए क्लास में आज के बाद कभी भी पूछना स्टार्ट करो, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो सही पूछा, बहुत बढ़िया। कि डिग्री किसकी होगी भाई, तो डिग्री होगी एक्स और वाई की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरिएबल की डिग्री होगी, किसकी, वेरिएबल की डिग्री होगी। अभी जस्ट समझ में भी आ जाएगा जब मैं लिखूंगा अभी सारी चीजें को। चलो तो अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, समझना।
जीएफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। अब जीएफ का मतलब वो नहीं जो तुम लोग समझ रहे हो, वो जीएफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जीएफ का मतलब है जनरल फॉर्म। क्या है? जनरल फॉर्म, ठीक है। वो जीएफ नहीं जो आपके माइंड में चल रहा है, वो जीएफ ले बीतेगी, ये जीएफ तुम्हें संवार देगी, वो जीएफ बर्बाद कर देगी। समझ में आ रहा है? इस जीएफ को समझो। चलो, इसका किसका जीएफ भाई? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। और किसका? पेयर। पेयर मतलब तुम्हें समझ में आ गया, समझना फिर बातें सही से। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। आ रही बात समझ में? ये देखो, एक ये लीनियर इक्वेशन हुआ और एक ये लीनियर इक्वेशन हुआ। समझ में आ रही बात? लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि लीनियर का मतलब डिग्री कितनी? 1। तो देखो x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। y की भी पावर कितनी है? 1। और वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 वेरिएबल्स। तो x और y 2 वेरिएबल्स है और इनकी डिग्री की बात करें तो कितनी है? 1। इसलिए कहीं ना कहीं एक ये हुआ लीनियर इक्वेशन और एक ये हुआ लीनियर इक्वेशन। समझ में आ रही बात? और इन दोनों को जब मैंने एक साथ ले लिया तो क्या बन गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया? साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जनरल फॉर्म भी बन गया। क्या बन गया? जनरल फॉर्म भी बन गया। और एक चीज याद रखना कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझना है, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ध्यान सुनो, इसको हम सिस्टम क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि अक्सर जो तुम्हारा क्वेश्चन का स्टेटमेंट मिलेगा वो सिस्टम के फॉर्म में क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो सिस्टम का मतलब कोई भी चीज को, सुनो, सिस्टम का मतलब क्या होता है सो समझो, बहुत सी चीजों को एक साथ जोड़ना है, एक जगह रखना है, क्या कहलाता है? सिस्टम। जैसे अपने कंप्यूटर का सिस्टम सुना है? सुना है ना? कंप्यूटर का सिस्टम है। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि उसमें सीपीयू आता है, कीबोर्ड आता है, माउस होता है, मॉनिटर आता है, ये सारी चीजों को एक साथ मिला देते हैं ना। इन सभी को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक सिस्टम बनता है कि नहीं बनता है? जस्ट ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? सिस्टम। किसका? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आ रही बात समझ में? तो यहां तक क्लियर? चलो एक और चीज लिखो, वेयर a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are रियल नंबर। कौन सा नंबर? रियल नंबर। ये सब a1 a2 b1 b2 c1 c2 जो होंगे वो सब क्या होंगे? रियल नंबर। एंड एक और चीज, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं? कंडीशंस जो सेटिस्फाई करता है किसको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आ रही बात समझ में? तो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो ना? चलो ये उतार लो, यही है इसका जीएफ बाबू। याद रखना, जीएफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है? ये रहा। और इसी फॉर्म में हम करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? 2x प्लस 7y प्लस का 5 बराबर का 0। आ रही बात समझ में? फिर x माइनस 3y प्लस 7 बराबर का 0। क्या हुआ? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पर पेयर में है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगा। आ रही बात समझ में? बताओ। तो ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 10। ये भी क्या है? बताओ। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो a1 a2 क्या है? 1 1 है, b1 b2 क्या है? 1 माइनस 1 है,
और C1 C2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -14 और -10, क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस से माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, दोनों को दोनों क्या हो गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से तुम्हें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आ रही बात समझ यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो यहां तक उतार लो फटाफट, सब फटाफट उतारो भाई, आप लोग भी उतारो फटाफट, आगे बढ़ना है। अब देखो, तो चलो इसे समझना बहुत ही बेहतरीन चीज है, यहीं से सीबीएसई क्वेश्चन बनाएगा भाई। ध्यान सुन, सबसे पहला टॉपिक तो यही पकड़ेगा, इससे बाहर तो वो पकड़ेगा ही नहीं, पहले तो बाहर पकड़ेगा, बट सबसे पहला टॉपिक जो है सीबीएसई का यही है। इस चैप्टर के अंदर यहीं से उठाएगा क्वेश्चन। अब यहां से उठाएगा तो कैसे उठाएगा, और ये क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ठीक है, मैंने जो बोला था ना कि अब रामबाण देने जा रहा हूं, यही रामबाण है। यहीं से सीबीएसई एकदम मान ले लिख ही रहा है, यहीं से क्वेश्चन बना ही रहा है। इस बार का हर एक साल बनाया, इस बार भी बनाया, फिक्स है। ठीक है, जब पेपर होंगे फाइनल या फिर मिड टर्म हो रहे हैं, उसमें देखना आएगा ही आएगा, फिक्स है यहाँ से। ठीक है, चलो तो इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या कहना चाह रहा है सोलो, तो समझो इसे, ध्यान सुनना, आप लोग भी केयरफुल होकर समझो जी। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कहता क्या है कि जो यहाँ पे सिस्टम तैयार किया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सॉल्यूशन हम देखें तो दो तरह से होते हैं, कितना, दो तरह से, या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ध्यान सुनना, जिसका सॉल्यूशन होता है, ध्यान सुनो, जिसका सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है बात? कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन होगा, ध्यान सुनो सब, जिसका सॉल्यूशन होगा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब देखो सॉल्यूशन होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे, सवाल यहां आ गया कि भाई सॉल्यूशन हो रहा है तो कितने सॉल्यूशन होंगे। तो जब सॉल्यूशन होगा तो दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, या तो एक सॉल्यूशन होगा, कितना होगा, या तो एक होगा या तो अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। जब एक होगा तो उसे क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, या तो अनंत होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। और इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन ही ना हो रहा हो तो नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन। बट कंडीशंस क्या है भाई, हम पता कैसे करेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और ये नो सॉल्यूशन है। तो ये हम पता करेंगे, कुछ कंडीशंस यहाँ पे बनाए गए हैं, वो कंडीशन ये है। तो कंडीशंस क्या है कि अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आया तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों आपस में बराबर आ गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इसी तरह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 आया तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये चीज, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे याद रखना। हमने देखा ऐसे, देखो मैं इसको ट्रिक बनाता हूं, आर के ट्रिक। देखो भाई, आर के ट्रिक क्या है याद रखने का तरीका। हमने क्या किया, ये हमारे पास इक्वेशन है ना, इस पेयर इक्वेशन में से क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ध्यान सुनना, अगर मैंने पहले दो को, ध्यान सुन केयरफुल होकर समझ भाई, अब यहां समझना, ये मैंने रेशियो निकालनी है। अब इस रेशियो में अगर पहला नॉट इक्वल टू आया, पहले ही नॉट इक्वल टू मिला तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। पहले अगर नॉट इक्वल टू मिला तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर अभी से हटा दे, पहला मिला नॉट इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर लास्ट वाला मिला नॉट इक्वल टू, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू मिला तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे याद रखना, फर्स्ट नॉट इक्वल टू, ऐसे याद रखना, फर्स्ट नॉट इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन, लास्ट वाला ही नॉट इक्वल टू नो सॉल्यूशन, और कोई नॉट इक्वल टू सब के सब बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर पहले मिल गया नॉट इक्वल टू तो यूनिक सॉल्यूशन, लास्ट में जाके मिला नॉट इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, और कोई नॉट इक्वल टू नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो इस तरह से थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। मुझे तो ऐसे याद रखता है, पहला नॉट इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन,
लास्ट वाला नॉट इक्वल टू मिला, नो सॉल्यूशन। समझ वाली बात। और तीनों में से कोई नॉट इक्वल टू नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये हो गया अलजेब्रिक मेथड कहो या जो भी कहो, कंडीशंस कहो, जो भी कहना चाह रहे हो कहो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं ग्राफ इसका कैसा होता है, या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका कैसा होता है, सो समझते हैं। तो देखो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक कहीं ना कहीं दो लाइन आएगी, ये है तुम्हारा पहला जो ग्राफ है, ये वाला लाइन, ये पहले इक्वेशंस का होगा, और ये जो ग्राफ होगा दूसरे इक्वेशंस का होगा। समझ वाली बात। तो दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ यहाँ पाएगा, दो लाइन। ये दोनों लाइन जब आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। आ रही बात समझ। जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका सॉल्यूशन कितना होता है, यूनिक। तो उससे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा बता, अगर एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ गया, एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ गया, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख दे, समझ रहा है, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख दे तो क्या हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब इसे हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ रही की बात, आ रही है ना समझ में, यहां तक क्लियर हो। तो एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ जाती है तो उसमें कितना सॉल्यूशन हो जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और उस लाइन को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अब ध्यान सुनना, नो सॉल्यूशन पैरेलल। जब लाइन पैरेलल चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। बताओ यहां तक क्लियर हो, बताओ बताओ बताओ, यहां तक क्लियर हो कि नहीं हो, समझ में आ गया बात, क्लियर। तो यहां से एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन निकालता है भाई। तो ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो थोड़ा सा रिकॉल करें, बताओ। अब मैं तुम लोग से पूछता हूं, ध्यान सुना। अगर लाइन पैरेलल चली गई, ट्रेन की पटरी देखियो, ट्रेन की पटरी अगर वो सीधे चली गई तो ट्रेन की पटरी क्या होती है, पैरेलल, एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तो जब पैरेलल चली गई तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। एक लाइन दूसरे लाइन पर आ गई, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। एक लाइन दूसरे लाइन को काट दी, बताओ मुझे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक लाइन दूसरे लाइन को काट दी, यूनिक सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा, एक। अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे आ गई तो, और एक दूसरे के पैरेलल चली गई तो नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो ये सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। तो यहां से फिक्स है, तुम्हें यहां से सीबीएसई निकाल कर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, यहां से निकालेगा ही निकालेगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलो तो अब यही था मेन बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने समझा दिया। तो यहां तक उतार लो, यहां तक समझ में आ गया ना। एक और चीज मैं पूछूंगा तुम लोग से, बताओ मुझे, अगर नो सॉल्यूशन हो तो क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम का अगर नेचर देखे तो कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोले तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर मैंने यूनिक सॉल्यूशन बोला तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मैंने इसी को ऐसे पूछा कि लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है तो बताओ सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट ना। अगर मैंने कहा कोइंसिडेंट लाइन है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। मैंने कहा कि पैरेलल लाइन है तो उसका सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मैंने बोला कि भाई A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 तो क्या हो जाएगा उसका सिस्टम, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर मैंने बोला कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 तो क्या हो जाएगा उसका सिस्टम, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट वो होते हैं जिसके सॉल्यूशन होते हैं, याद रखना। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके सॉल्यूशन होते हैं, और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। आ रही बात समझ। पॉसिबल मतलब संभव, जो तू कर सकता है। इम्पॉसिबल, जिसको तू कर ही नहीं सकता है। समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो वही, जिसका तू सॉल्यूशन निकाल सकता है वो कंसिस्टेंट, जिसका तू सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। समझ में आया नहीं आया, पूरा याद हो गया ना, अब नहीं भूलोगे ना, याद करवा दिया तो क्लास में याद करवा देंगे।